हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो वाकई आपका दिमाग फिरा सकता है। आज हम सीखेंगे कि HTML या वेब पेज को एक्सेल पर कैसे एनालिट करते हैं। अभी तक ये इम्पॉसिबल सा दिखने वाला वर्क है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे ये इजीली वर्क हम कर सकते हैं। हम एक लाइव वेबसाइट से डेटा एक्सेस करेंगे एक्सेल के अंदर, और कमाल की बात तो ये है, यदि वो डेटा अपडेट होता है तो हमारी एक्सेल फाइल से भी वो डेटा अपडेट हो जाएगा। ओके, लेट मी शो यू। देखिए, मेरे पास एक शीट है जिसमें मुझे, मान लीजिए मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो ईयर इन्वेस्टमेंट 1 है, ऐसे इन्वेस्टमेंट इन बी है। मैं इनका अमाउंट लिख लेता हूं। मेरा अमाउंट है यहाँ पर रुपीज में, सॉरी यूएसडी में, इन डॉलर्स, इतने डॉलर्स। अब मुझे इनकी इंडियन रुपीस में वैल्यूज चाहिए। अब इस केस में मुझे क्या करना होगा, मान लीजिए मुझे इंटरनेट पर जाना होगा, मुझे चेक करना होगा कि मुझे डॉलर्स की क्या रेट्स हैं आज। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि डॉलर्स के जो रेट हैं वो हमारे इंडियन रुपीस में 75.2 है। मुझे यहाँ से कॉपी करना होगा और यहाँ पर मुझे यहाँ पेस्ट करना होगा रेट्स जो है। ओके, अब क्या करना है, अब मुझे मल्टीप्लाई कराना होगा, इसकी मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। डॉलर्स के रेट्स डे बाय डे चेंज होते हैं, और मैं चाहता हूं कि ये जो टेबल है, अभी मैंने सिर्फ 2 रोज लिए हैं, ये हमारी कई रोज हो सकती है, मिलियंस हो सकती हैं, और हमारे जो रेट्स हैं वो भी सिर्फ एक फिक्स नहीं, कई सारे रेट्स हो सकते हैं। तो इस सिचुएशंस में यदि हम इस टूल के बारे में नहीं जानते हैं तो हमें ये वर्क रोज मैनुअली करना होगा, कि हमें कोई आइडिया नहीं है कि किस तरीके से हम एक वेब पेज से डायरेक्ट लिंक एक्सेल में क्रिएट कर सकें। ये स्किल्स कुछ सिमिलर पर्सन्स के पास भी होती है, जिसमें से अब आप भी शामिल होंगे। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम पावर क्वेरी की हेल्प से डेटा को, वेब पेज का डेटा हम एक्सेल में पुल करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हमें रेट्स डॉलर्स के या करेंसी के रेट्स चाहिए होंगे जो किसी वेबसाइट पर है और जो डे बाय डे चेंज होते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक और वेबसाइट है जिसमें हमारे कुछ मूवीज हैं और उनका एवरेज कलेक्शंस है। मैं चाहता हूं ये कलेक्शन भी मैं रोज उस पर एक्सेल पर देखूं। या एक क्रिकेट वेबसाइट का एग्जांपल लेते हैं। मैं चाहता हूं मैं अपने एक्सेल में एक ऐसी रिपोर्ट बनाऊं जो लाइव क्रिकेट के स्कोर्स को हम एक्सेल में एनालाइज कर सकें, और इसके लिए मुझे कोई भी मैनुअल काम ना करना पड़े, मुझे बार बार वेबसाइट पर आकर के चेंजेस ना करने पड़े। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं इस मूवीज फिल्म का। मान लीजिए हमें जो भी रिपोर्ट चाहिए, मान लीजिए डेली या वीकली जो है, आप ये इस वक्त एक्सेल के टेबल में शो कर रहा है। मैं इसका वेब पेज जो है कॉपी कर लेता हूं। मैंने इसका वेब पेज कॉपी किया, एक्सेल ओपन किया, न्यू शीट पे जाकर के मुझे जाना है पावर क्वेरी में। अब मुझे फ्रॉम फाइल नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए एक अलग ऑप्शन है फ्रॉम वेब, जो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। जैसे ही मैं फ्रॉम वेब पर क्लिक करता हूं, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो मुझसे यूआरएल पूछेगा। मैं यहां पर यूआरएल पेस्ट कर देता हूं और करता हूं ओके पर क्लिक। फिर एक नेविगेटर विंडो ओपन होगी और उस वेब पेज पर जितनी भी टेबल्स हैं वो यहाँ पर एक डिस्प्ले के रूप में दिखा देगी। आप देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट नाम की टेबल है, इसमें क्या है, इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। इधर एक प्रीव्यू है, एलिमेंट HTML टेबल, जो मेरे इस वक्त किसी काम की नहीं नजर आ रही। मैं देखता हूँ टेबल 0, राइट। ये टेबल मुझे चाहिए थी, जो मैंने वहां देखी थी। इसमें मूवीज का नेम, रिलीज डेट, ईयर, ग्रॉस ईयर सब विजिबल है। अब मैं इसे करता हूं लोड। अब जैसे ही मैं इसे लोड करूंगा, ये डेटा मेरे इस सीट पर
आ जाएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है कि यदि ये डे बाय डे यदि रोज सेल इसकी इंक्रीज होती है तो मुझे वहां से रोज फाइल डाउनलोड करके वीलुकअप नहीं लगाना है, मुझे जस्ट इस पर क्लिक करके डेटा को सुबह मॉर्निंग में जब भी रिफ्रेश करना है। जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा वैसे ही डेटा ऑटोमेटिकली वेबसाइट से चेंज हो जाएगा। राइट, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि हम मान लीजिए हमें करेंसी स्कोर चाहिए तो इसका एड्रेस कॉपी करेंगे और फिर से न्यू शीट पर पावर क्वेरी फ्रॉम गो टू वेब, देन पेस्ट द यूआरएल एंड ओके। इसने एनालाइज किया है, इसने 3 टेबल्स दी हैं। नंबर 1 डॉक्यूमेंट्स, इसे हम देखते हैं, नेविगेट करते हैं, मतलब ये हमारी टेबल किसी काम की नहीं है। टेबल 1 देखते हैं। टेबल 1 में डॉलर्स के अमाउंट दिए हुए हैं और $1 का उसका रेट दिया हुआ है, तो यहाँ पर INR इंडियन रुपीज जरूर होगा। ये रहा इंडियन रुपीज, ये रहा। अब देखते हैं तीसरी टेबल में क्या है। तीसरी टेबल्स में ये वैल्यूज है, तो मेरे यहाँ पर टेबल 1 इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे इसमें इंडियन रुपीज की वैल्यूज और बहुत सारी कंट्रीज की वैल्यूज इंडियन रुपीज में मिल जाएगी। ठीक है, यदि मैं चाहता हूं कि इंडियन रुपीज टू और कंट्रीज की रेशो मिल जाए तो वो भी डेटा मैं एक्सेस कर सकता हूं। बस, तो मुझे अभी ये टेबल मुझे इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको सिंपली लोड कर देता हूं। अब आप देखेंगे कि देखिए सिंपली यहां पर ये चेंज हो चुका है। अब यदि मैं अपनी मेन टेबल में जो हमने रिपोर्ट की थी यहां पर सीधा इस पर मैं वीलुकअप लगा सकता हूं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये डेटा जो है अब मेरा ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। जैसे ही डॉलर की रेट की वैल्यू चेंज होती है मैं रिफ्रेश करूंगा, डॉलर की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी और मेरी सभी इन्वेस्टमेंट एक अच्छा रिजल्ट दिखाने लगेंगे, करंट के डेटा के साथ अपडेटेड हो जाएंगी। मान लीजिए टेबल यदि कितनी भी हैवी हो मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी इन फंक्शन पर कोई ध्यान मत दीजिएगा। मान लीजिए ये ऐसे वैल्यूज है तो इस पर कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब आपने देखा कि किस तरह से हम वेब क्वेरी का इस्तेमाल करके काफी इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हैं। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, सर्किट बोर्ड। इसमें भी कोई इशू नहीं है, हम सीधा ही वेब एड्रेस कॉपी करके उस डेटा को ले सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ सावधानी बरतने वाली चीजें हैं। यदि डेटा HTML टेबल्स नहीं है तो डेटा वहां पर एक्सेस नहीं होगा। नॉट द ऑल वेबसाइट्स आर द फैमिलियर विद द पावर क्वेरी। यदि कोई PHP की साइट है जो वेबसाइट नहीं चाहती कि हम डेटा एक्सेस करें तो वो डेटा हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स ही पावर क्वेरी के फैमिलियर होती हैं। जैसे हम XRates वेबसाइट से डेटा ले सकते हैं, लेकिन XE एक वेबसाइट है एक्सचेंज रेट्स के लिए, लेकिन यहां से डेटा वो हम नहीं ले सकते कि पावर क्वेरी इस वेबसाइट पर वर्क नहीं करती। इसके लिए इनका API कनेक्शन वगैरह लेना होता है। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। देखिए, जब हमने डेटा लोड किया एक और ऑप्शन हम स्किप करें। हमने जब डेटा लोड किया, चाहे वो हमने एक्सेल से किया हो या टेक्स्ट या CSV फाइल से किया हो या वेब से किया हो, हमने फाइल्स डायरेक्ट लोड की है, हमने उसे एडिट नहीं किया है। अब कुछ ऑप्शंस हैं जब हमें क्वेरी को एडिट करना होता है लोड करने से पहले, क्योंकि हमारी जो पावर क्वेरी है वह वर्क करती है ETL प्रोसेस पर। ETL क्या है ये हम सीखेंगे अगली आने वाली वीडियोस में। जब तक मैं आपको बताता हूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। हैव ए नाइस डे।